नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी 3 चीजें शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड में देखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका वो ब्रेकआउट ट्रेड फेल हो सकता है। और अगर आप लोगों को किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड में ये तीनों चीजें नहीं दिखती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका वो ब्रेकआउट ट्रेड राइट जा सकता है और वहां पे आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये तीनों जो चीजें हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ऑब्जर्व की है और मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये तीनों चीजें शेयर कर दूं। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ऐसी 3 चीजें शेयर की थी जो अगर आप किसी भी ब्रेकआउट में देखते हो तो वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों का ब्रेकआउट ट्रेड राइट जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए। तो मुझे ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग कौन से ऐसे स्टॉक में, मतलब वो चीज क्या है जिसको अगर आ जाता है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो आज के वीडियो में वो चीज का आपका जो आपका क्वेश्चन है ना उसका आंसर है। तो देखो मैंने मतलब ऑलमोस्ट मुझे 7-8 साल हो गए हैं मैं प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे ब्रेकआउट्स को ट्रेड लिया है और बहुत सारे ब्रेकआउट्स मेरे भी फेल हुए हैं। अब मैंने क्या किया ना, वो जितने भी मेरे ब्रेकआउट्स फेल हुए थे मैं जाके वापस से उसको चेक कर रहा था और मुझे हर एक फेल्ड ब्रेकआउट में ये तीनों चीज मिली या फिर ये तीनों में से कोई एक आधी चीज कॉमन मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अभी जो आज का हमारा पहला पॉइंट है ना वो है पैराबोलिक मूव। अगर आपको किसी भी ब्रेकआउट में, समझो वो ब्रेकआउट हो रहा है 200 रुपीज पे और आपका स्टॉक है 100 रुपीज पे और आपका स्टॉक 100 रुपीज से 200 रुपीज तक नॉन स्टॉप गया और उसने 200 रुपीज पे फिर से ब्रेकआउट दिया, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि वो आपका ब्रेकआउट फेल हो सकता है बिकॉज वो पहले ही ऑलरेडी 100% का मूव दे चुका है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या चीज होती है वो। अभी समझो ये किसी स्टॉक का चार्ट है और आपका जो ब्रेकआउट है वो ये लेवल्स के पास आने वाला है और आपका जो स्टॉक है वो ये लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और अचानक में उसमें एक पैराबोलिक मूव आ जाती है और वो आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100% मूव करने के बाद या 60-70% मूव करने के बाद। तो ये जनरली है ना, ऐसे ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वो ऊपर रहेगा, एक आध हफ्ते के लिए, बट अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा आते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो ब्रेकआउट पॉइंट आपका ये था पर इसने ब्रेकआउट पॉइंट के पहले ही ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे दिया था। अभी वापस से ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और ब्रेक वापस से आगे जाएगा, वो बहुत रेयर होता है। जनरली एक अच्छे ब्रेकआउट में आप लोगों को कंसोलिडेशन और ऐसी सारी चीजें देखने मिलती है, पर अगर ऐसा कुछ चीज होता है तो वो फेल हो सकता है। अभी यही चीज मैंने आप लोगों के साथ पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था जहां पे मैंने आप लोगों के साथ 3 सीक्रेट शेयर किए थे कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट में आप लोगों को क्या चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ एग्जांपल शेयर कर देता हूं। अभी देखो पहला एग्जांपल है हमारा ये क्रेडिट एक्सेस का। अभी ये स्टॉक में आप चीज नोटिस करो, जो मैंने आप लोगों को समझाई वो एग्जैक्ट वहां पे यही हुई। इसको रेजिस्टेंस था 17 फेब 2020 का और वो रेजिस्टेंस था 1000 रुपीज के आसपास। अभी देखो ये रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक किया पर ये ब्रेकआउट के पहले इसने इतना ऑलरेडी मूव दे चुका था। अगर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करें कि इसने ब्रेकआउट के पहले कितनी परसेंटेज की रैली दी थी, तो आप यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट के पहले ऑलरेडी 71% की रैली दी थी। और ये रैली में आप एक चीज नोटिस करो कि इसने ये नॉन स्टॉप, मतलब ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला था। तो यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन या ऐसा कोई भी होल्ड ऐसा नहीं था ये स्टॉक में। इसलिए ये स्टॉक आप अभी देख सकते हो कि अभी एज पर द करंट सिचुएशन ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है और ऑलमोस्ट ये उसके लेवल के नीचे भी आ गया, वापस से 890 भी हो गया है। दूसरा एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कोचिन शिपयार्ड का। अभी देखो इसका भी रेजिस्टेंस ये लेवल्स के आसपास था, आप लोगों को ये पता होगा 600 रुपीज के आसपास, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया बट ये स्टॉक भी फेल हो गया। बट ये फेल होने का अगेन इसमें भी रीजन क्या था कि इसने ब्रेकआउट से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की इसने नॉन स्टॉप रैली लगाई थी ऑलमोस्ट 80% की विदाउट एनी होल्ड, इसीलिए ये स्टॉक भी आपका फेल हो गया। अभी और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी बैंकों के बारे में आप लोगों का बहुत ही सब लोगों को बहुत ही फोमो हो रहा है और ये देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट है। अभी ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक रेजिस्टेंस था 32 रुपीज पे, ये आया, इसने ब्रेक भी किया बट वापस से क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं हुआ। बट ये अपने रेजिस्टेंस के पहले अगेन यहाँ पे भी 79% ये चल चुका था।
तो ये अगर आप किसी भी स्टॉक में ऐसी पैराबोलिक मूव देखते हो ना, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपका ब्रेकआउट फेल हो सकता है, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के पहले ही ये स्टॉक ने 80%, 90% या 100% भी कभी कभी स्टॉक मूव दे देते हैं। तो आप सोचो कि फिर ये कहाँ पे आपको रैली देने वाला है। ये अपने ये रेजिस्टेंस के पास थोड़ा कूल ऑफ करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, वो नेचुरल चीज होती है। अभी दूसरी चीज होती है हमारी टाइम के ऊपर। अभी ये चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि अगर कोई स्टॉक आप लोगों को लॉन्ग टर्म टाइम से ब्रेकआउट दे रहा है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो अगेन लॉन्ग टर्म के बाद अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो वो अच्छी बात है, बट अगर कोई स्टॉक सिर्फ 1 साल या 6 महीने का या 5 महीने का ब्रेकआउट कर रहा है तो वो ब्रेकआउट में आप लोगों को उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आपको वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिलेगा, बट वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, मे बी 1:1, 1:2, 1:2 तो बहुत रेयर होता है, बट 1:1 या 1:1.5 मिलेगा। तो उसका भी मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ। देखो ये चार्ट है एसीसी का वीकली टाइम फ्रेम का। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसीसी को एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और वो रेजिस्टेंस था नवंबर 21 का। अभी वो रेजिस्टेंस जस्ट अभी सितंबर 2021 में, मतलब ये ब्रेकआउट सिर्फ 1 साल का था। अगर आप ये ब्रेकआउट में ट्रेड लेते, ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट फेल तो हुआ है। मेरे जैसा पर्सन ये ब्रेकआउट में ट्रेड ही नहीं लेता, बिकॉज ये बहुत ही छोटा, मतलब 1 साल से भी छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो मैं ऐसे ब्रेकआउट्स को अवॉइड करता हूं जिससे आप लोगों के थोड़े पैसे बच सके। अभी दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे गो फैशन का। अभी ये आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉपर था, रेजिस्टेंस था। बट अगेन इसने अपना आईपीओ आया था नवंबर मंथ में 2021 में, इसने ब्रेकआउट दिया अक्टूबर 2022, ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट, 1 साल या 9 महीने, मतलब 11 महीने का ब्रेकआउट। अभी देखो इसमें भी सेम प्रॉब्लम हुई, ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया। क्यों? बिकॉज ये 1 साल से कम टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था। अभी दूसरा आप लोगों का सबका अदानी एंटरप्राइज। अभी देखो अदानी एंटरप्राइज एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी रिसेंटली इसने ये लेवल्स के आसपास हाई मारा। मैंने बहुत ही अच्छा स्टॉक इसलिए बोला क्योंकि इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट ईयर में। निफ्टी 50 की बात करें तो ये टॉप परफॉर्मर था, बाकी कोई इंटेंशन नहीं था मेरे को इसका बहुत अच्छा बोलने का। अदानी एंटरप्राइज में भी देखो रिसेंटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, ये सितंबर 2021 का, इसने नवंबर में फिर से ब्रेक किया था। ऑलमोस्ट 1-2 महीने की बात थी, बट ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ब्रेकआउट्स में है ना, ऐसे डेली वाले चार्ट्स करके मुझे लोग भेजते हैं कि सर देखो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है डेली टाइम फ्रेम पे। और आप जस्ट इमेजिन करिए बॉस, ये सिर्फ 1 महीने का ब्रेकआउट है, ये आप लोगों को क्या पैसा देने वाला है। और एक आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं देवयानी इंटरनेशनल का। आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक का भी ये जो रेजिस्टेंस था वो दिसंबर 2021 का था, इसने भी अगस्त में ब्रेकआउट दिया, ये तो 6 महीने से कम था। अब देखो ये स्टॉक भी फेल हो गया। इसका रीजन क्या है कि ये स्टॉक में भी टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम छोटा था, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने के पहले ही पैराबोलिक मूव कर लेता है, ब्रेकआउट के पहले ही 80-90% का रिटर्न दे देता है, तो वो फेल होगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई स्टॉक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है तो अगेन वो भी फेल हो सकता है। और अभी जो तीसरा पॉइंट है हमारा, बेसिकली ये पॉइंट नहीं है बट ये एक अपनी इमोशनल एक चीज है जिसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, गोदरेज इंडस्ट्री का चार्ट है। अभी बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को सबको पता चल जाता है कि भाई ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, ये बहुत अच्छी बात है। बट जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, 660 पे रेजिस्टेंस है, और वो टाइम पे ये स्टॉक क्या चल रहा है, 640 के आसपास चल रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। ब्रेकआउट होने से पहले ही आप ट्रेड के अंदर आ जाते हो और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी 660 पे तो ब्रेकआउट होने वाला है, 640 तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ब्रेकआउट तो होने ही वाला है। बट देखो ये केस में इसने 660 पे ब्रेकआउट तो दिया नहीं, उल्टा वो वहां से ऑलमोस्ट 430 आ गया। तो ये आपको कोई भी ब्रेकआउट को एंटीसिपेट नहीं करना है, आप ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली हमारे ब्रेकआउट इसलिए हम लोग फेल कर देते हैं क्योंकि हम ब्रेकआउट को एंटीसिपेट कर देते हैं। तो डोंट एंटीसिपेट एनी ब्रेकआउट, मतलब आप ब्रेकआउट्स में एंटीसिपेशन में आके ट्रेड मत लीजिए। आपको और एक एग्जांपल देता हूं ब्रेकआउट फेल का।
मतलब ये एंटीसिपेशन वाला। बहुत लोगों को क्या है ना, 2-3 ट्रेड हमने ब्रेकआउट के ले लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा जल्दी खरीद लेते हैं, थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। देखो ये हुडको का चार्ट है, 58 रुपीज इसका ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी है, बट ये स्टॉक ने वहां से रिजेक्ट करके ऑलमोस्ट 46 चला गया था। तो अगेन यहाँ पे भी अगर आपने ले लिया होता 58 रुपीज में या 57 रुपीज में, ये सोच के कि इसका 58 में ब्रेकआउट तो होने ही वाला है, अभी 57 चल रहा है, सब कुछ सही है, हम लोग ले लेते हैं। आपने क्या किया, ब्रेकआउट ट्रेड मतलब ब्रेकआउट होने के पहले ही आपने उसको इनिशिएट कर दिया एंटीसिपेशन में आके, तो ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूं नेस्ले का। अभी देखो नेस्ले में भी क्या है, यहाँ पे 2 चीज है, एक तो ये लो ड्यूरेशन का ब्रेकआउट था, दूसरा अगर आपने इसमें एंटीसिपेशन लिया होता तो ये भी फेल हो जाता। तो ये थी वो तीनों चीज, अगर किसी भी आप लोगों को ब्रेकआउट में दिख जाती है ये तीनों में से कोई भी एक चीज, या मतलब लास्ट वाली तो हमारे ऊपर है, पर अगर आप ये तीनों में से किसी भी एक चीज को देख लेते हो तो आप लोगों को वो ब्रेकआउट वाला ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे आप लोगों के ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बस मैंने आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है मार्केट में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसे ही मैं चीजें अपने स्टॉक बॉक्स मेथड में, जो हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है, उसमें मैं कंटिन्यूसली बेसिस पे वहां पे चीजें शेयर करते रहता हूं, क्योंकि वहां पे हम लोग महीने में 2 से 3 बार लाइव जाते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो वहां पे जो भी मुझे समझता है, मतलब लाइव जो हम लोगों को समझता है, वो चीज मैं हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करते रहता हूं। तो अगर आप लोगों को हमारे स्टॉक बॉक्स जो हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है उसका पार्ट बनना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके स्टॉक बॉक्स मेथड के बारे में सारी चीजें चेक कर सकते हो। और अभी न्यू ईयर के बेसिस पे उसमें 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसका कूपन कोड है 2023। तो आप ये कूपन कोड को यूज करके 20% डिस्काउंट भी ले सकते हो और मेरे साथ पूरे 1 साल तक आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ अच्छी चीज शेयर की है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है आप उसके लिए मुझे माफ कर सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों को बोलने के लिए कि भाई आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बट वो लोग रुके नहीं, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ ये फालतू के बैकग्राउंड नॉइस के लिए। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हमारा अच्छा लगा है ये नॉइस को अवॉइड करके, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।